हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा को लेकर। दोस्तों जीटीएल इंफ्रा में अभी के टाइम दोस्तों हमें गिरावट मिली थी जो लास्ट सेशन पर 5% की रही, पर उसके बाद अब कंपनियों के जो Q4 के जो रिजल्ट्स हैं वो भी सर पर मंडरा रहे हैं। तो रिजल्ट्स आखिर कब तक आ सकते हैं जीटीएल इंफ्रा के खासकर, और रिजल्ट्स का प्री आउटलुक कैसा देखने को मिल सकता है, कल मार्केट का क्या सिनेरियो रहने वाला है, क्या आउटलुक नज़र आ रही है। पहली चीज़ ये देखने को मिली थी कि जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ऑलमोस्ट टोटल में ही आ चुकी है तो यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा में भी एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई है। अब यहाँ पे भले ही लगातार इन्वेस्टर जो अच्छी खासी पिछले टाइम के मुकाबले अभी के टाइम लगातार सेलिंग कर रहे हो या बाइंग कर रहे हो, पर जहाँ प्रॉफिट बुकिंग दिख जाती है तो वहाँ पर गिरावट का जो मंजर है वो काफ़ी खौफनाक नज़र आया। यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल 8 करोड़ 67 लाख की वॉल्यूम हमें मिली थी। ज़्यादा बड़ी ट्रेड वैल्यू देखने को मिली नहीं, पर यहाँ पे डिलीवरी काफ़ी अच्छी देखने को मिली 41.5% की। उसके बावजूद अभी के टाइम लगातार जो मार्केट का करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं पहलगाम अपडेट को लेकर भी जो डेटा था उसकी वजह से भी मार्केट में करेक्शन हमें देखने को मिल रहा था। उसके बाद ट्रंप की तरफ से फिर से कहीं ना कहीं जो हलचलें थी वो मार्केट में देखने को मिली। इन सब की वजह कहीं ना कहीं जो है मार्केट भी देखने को मिल रहा है और एफआई के निवेशकों का एक डर का माहौल भी नज़र आ रहा है, जबकि ऑलरेडी सब चीज़ें निश्चित है। मार्केट में ये चीज़ें कहीं ना कहीं अपने को ये दर्शाती है कि अभी मार्केट जो है करेक्शन कर रहा है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। उसके बावजूद भी पैनिक सिचुएशन में अभी के टाइम शेयर होल्डर्स बने हुए हैं, क्योंकि अभी जीटीएल इंफ्रा 200 दिन के मूविंग एवरेज से भी नीचे ये कारोबार कर रहा है। उससे के साथ साथ बुक वैल्यू अभी के टाइम कंटिन्यूसली गिर रही है लगातार पिछले 2 सालों से, और अभी के टाइम शेयर होल्डर्स का भी जो डेटा है वो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लगातार जब कंपनी की आरएसआई इंडिकेटर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे अभी ओवरसोल्ड जोन की तरफ तेज़ी से गिरता हुआ ये स्टॉक का जो डेटा है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले टाइम भी यहाँ पे ओवर सोल्ड जोन के आसपास ये कारोबार कर रहा था। फिर उसके बाद मार्च में ओवर सोल्ड जोन से नीचे कंटिन्यूसली वर्क किया और उसके बाद फरवरी में भी यही सिनेरियो हमें मिला था। तो इन सब चीज़ों में एक लंबी जो चीज़ें हैं वो देखने को ये मिलती है कि अभी मार्केट जब तक यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग में जो इन्वेस्टर सुधार नहीं करते हैं तब तक गिरावट का जो मंजर है वो देखने को ही मिलेगा। और उसके अलावा भी अगर मार्केट में Q4 के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं तो इस कंपनी का Q4 के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग अभी तक जो डेटा है वो तो ऑलरेडी आ चुका है, पर कंपनी ने डेट अभी मैंसन नहीं की है, क्योंकि SSP जो शेयर होल्डिंग पैटर्न थी वो ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें देखने को मिला है कि FI वालों ने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वापस इंक्रीज़ की है, जबकि DI वालों ने फिर से सेलिंग कर दी है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर अभी के टाइम अपनी सेलिंग करता हुआ नजर आया था। उसी के साथ साथ जो डेटाबेस है वो भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ। पर यहाँ पे दोस्तों जीटीएल इंफ्रा के साथ साथ कैप्टन टेक्नोकास्ट लिमिटेड की भी अगर हम बात कर रहे तो यहाँ पे देखने को मिला है कि इस कंपनी ने 1:1 के रेशियो से बोनस अनाउंसमेंट कर दिए हैं, जिसकी रिकॉर्ड तिथि आपको 29 अप्रैल मिलने वाली है। तो इस कंपनी का भी डेटा आप चेकआउट कर लेना, क्योंकि कंपनी ये भी टाइम टू टाइम डिविडेंड बोनस वगैरह पे आउट करती रहती है। ऐसा कोई वर्ष नहीं गया जिस पर कंपनी ने डिविडेंड बोनस वगैरह नहीं पे आउट किया हो, तो इसका डेटा चेकआउट करते रहिएगा। फिलहाल अपन बात करते हैं अपने मुद्दे के ऊपर, जीटीएल इंफ्रा के ऊपर। तो जीटीएल इंफ्रा में मेन चीज़ क्या थी कि कर्ज। तो अभी कंपनी का जो कर्ज 3817 करोड़ पर अपने को मिल रहा है तो कंपनी ने वो कम किया है। एक्चुअल में अगर देखा जाए मार्केट का जो लेटेस्ट डेटा के मुताबिक अगर इस चीज़ को कवर किया जाए तो कंपनी ने कर्ज कम भी किया है, जो इस चीज़ की गवाही भी देता है कि मार्केट में अभी Q4 का जो रिजल्ट्स है वो बेटर आ सकता है, क्योंकि जब कंपनी के ऊपर कर्ज कम हो रहा है और एक अच्छी तरीके से कंपनी ने कर्ज कम करने की कोशिश यहाँ पे की है। 3817 करोड़ का जो कर्ज घटकर दोस्तों यहाँ पे 3339 करोड़ हो चुका है, यानी कि कर्ज कम हुआ है। ये चीज़ इस चीज़ को फाइनलाइज कर देता है कि कंपनी कर्ज कम कर रही है, तो जो Q4 का जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं बेटर देखने को हमें नज़र आ सकता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मार्केट आगे कितना पॉजिटिव वे में जा सकता है वो तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा, रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि डेटाबेस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में सजेस्ट देखने को मिला है। क्योंकि अभी प्रॉफिट की ग्रोथ भी 62.5% है, उसी के साथ साथ सेल्स की ग्रोथ अभी नेगेटिव चल रही है, पर EPS रेट भी अभी नेगेटिव है, जबकि प्रमोटर्स होल्डिंग में कोई चेंजेस हमें लास्ट से जो SSP अभी का जो डेटा अभी रिसेंटली देखने को मिला है तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं, क्योंकि प्रमोटर्स ने अभी कोई सेल वगैरह की नहीं है। इस कैटेगरी में अगर हम कंपेरिजन की अगर बात की जाए तो कंपेरिजन अभी के टाइम नंबर 1 पे HFCL,
बोंडाडा इंजीनियरिंग, नंबर 3 पे जीटीएल इंफ्रा, विदाइका टेलीलिंक्स, संयोग टेलीमेट्स के। तो इन कंपनियों का ज़्यादा बड़ा जो कंपेरिजन है वो देखने को मिला नहीं। जब कंपनी का कंपेरिजन अगर देखने को मिलता है तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में ही देखने को ज़्यादातर मिला करता है। तो अभी इन सब चीज़ों से कंपनी जब तक कवर होती है तब तक कहीं ना कहीं कंपनी की जो एक अच्छा डेटाबेस है वो भी आने वाले टाइम में हमें अगर मिलता है तो कंपनी एक अच्छा जो रिजल्ट्स है वो प्रदर्शित कर सकती है, डिस्क्लोज कर सकती है। अब देखते हैं कंपनी का जो रिजल्ट्स की डेट है वो कब तक आती है, क्या सिनेरियो रहता है। पर बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।